प्रयागराज के महाकुंभ में साधुओं, नागा सन्यासियों और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। यह एक पुनर्मिलन की दुख भरी कहानी थी, लेकिन साथ ही यह सन्यासी जीवन के रहस्यों पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर गई। दोस्तों, धनबाद जिले के श्यामनगर गांव की 50 वर्षीय धनवती देवी अपने 2 बेटों कमलेश और विमलेश के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आई थी। वर्षों से उनके जीवन में पति के खो जाने का दर्द था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जब वह गंगा स्नान करके बाहर निकली तो उनकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ी। बाबा के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, उनकी आंखें स्थिर और निर्विकार थीं। सिर के बाल जटाओं में उलझे हुए थे और शरीर पर केवल भस्म लिपटी हुई थी। धनवती देवी एकटक उस अघोरी को देखती रही। कभी उनकी आंखों में झांकती तो कभी टूटे बाएं हाथ, ललाट पर गहरे निशान और आगे के उभरे दांतों को निहारती। उनके चेहरे की भावनाएं अचानक बदलने लगीं। आंखों में अविश्वास, फिर विस्मय और फिर आंसुओं का सैलाब उनकी रुलाई फूट पड़ी। यह मेरे पति हैं, उनके इस वाक्य ने वहां खड़े सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। बेटे कमलेश और विमलेश ने चौंक कर मां की ओर देखा। गंगा सागर यादव जो घर से निकले फिर कभी लौटे नहीं। यह कहानी 27 साल पहले साल 1998 में शुरू हुई थी। धनवती के पति गंगा सागर यादव, जो कि पशु व्यापारी थे, अपने छोटे भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। शादी से कुछ दिन पहले ही वह अचानक घर से निकले और फिर कभी लौटे नहीं। धनवती उस समय 4 महीने की गर्भवती थी। पहले कुछ दिनों तक परिवार को लगा कि वह किसी व्यापारिक यात्रा पर गए होंगे, लेकिन जब वह हफ्तों तक नहीं लौटे तो चिंता बढ़ने लगी। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पटना से लेकर झारखंड तक उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने मान लिया कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे या फिर कहीं लूटपाट में मारे गए होंगे। लेकिन धनवती को हमेशा विश्वास था कि उनका पति जीवित है। उन्होंने अपने सिंदूर को कभी नहीं छोड़ा और अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने गरीबी के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाया और मेहनत करके उन्हें इस काबिल बनाया कि वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तभी श्यामनगर से कुछ ग्रामीण महाकुंभ में आए हुए थे। वहीं उन्होंने एक अघोरी बाबा को देखा जिसकी शक्ल गंगा सागर यादव से मिलती जुलती थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि राजकुमार, जो गंगा सागर का बचपन का दोस्त था और उनके साथ ही गायब हुआ था, उससे भी यह बाबा काफी मेल खाते थे। गांव वालों ने तुरंत बाबा की तस्वीर खींचकर श्यामनगर भेजी, जहां धनवती ने जब उसे देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उन्होंने तस्वीर देखते ही कहा, यह मेरे पति हैं। धनवती अपने बेटों के साथ प्रयागराज पहुंची। जब उन्होंने उस अघोरी बाबा को सामने देखा तो उन्होंने उसके शरीर के निशान गिनाने शुरू कर दिए। टूटा हुआ बायां हाथ, ललाट का गहरा घाव और उभरे हुए सामने के दांत। बेटे कमलेश ने आगे बढ़कर कहा, बाबा घर चलो। लेकिन अघोरी बाबा ने मौन रहते हुए केवल इतना कहा कि मेरे कानों में अब सिर्फ महादेव की आवाज गूंजती है। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब एक अन्य महिला सामने आई और खुद को बाबा की पत्नी बताते हुए धनवती को धमकाने लगी। अघोरी बाबा ने अपने पुराने जीवन को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह काशी से हैं और उनका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, संसार का हर रिश्ता एक माया है। मैं अब किसी का पति, किसी का पिता नहीं हूँ। लेकिन धनवती अपने विश्वास पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि यदि बाबा गंगा सागर नहीं है तो वह DNA टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। धनवती ने गंगा सागर यादव के शरीर के विशेष निशान बताए जो अघोरी बाबा से मेल खाते थे। श्यामनगर के कई लोगों ने भी इस बाबा और लापता राजकुमार की शक्ल में समानता पाई। 27 साल तक एक स्त्री ने अपने पति के लौटने का विश्वास बनाए रखा। यह अपने आप में एक भावनात्मक और प्रेरणादायक बात थी। यह सवाल उठता है कि क्या संयोग से कोई व्यक्ति 27 साल बाद इतनी सटीक पहचान रख सकता है? क्या सन्यासी बनने का मतलब यह है कि कोई अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग सकता है, भले ही उसका परिवार उसे खोज रहा हो? यह घटना सिर्फ एक पुनर्मिलन की कहानी नहीं, बल्कि एक स्त्री के अडिग विश्वास और रहस्यों से भरे सन्यासी जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह भी है। क्या यह अघोरी सच में गंगा सागर यादव है? क्या एक व्यक्ति अपने अतीत से इस हद तक अलग हो सकता है कि अपने परिवार को भी ना पहचाने? अभी DNA जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन तब तक यह सवाल बना रहेगा,
22 साल बाद क्या सच में एक खोया हुआ पति अपनी पत्नी के सामने खड़ा था? लेकिन दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनकर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।